Hello students, welcome to my channel VKARS, the Temple of Education. In this video, we will continue the chapter Real Numbers और आज हम शुरुआत करेंगे Fundamental Theorem of Arithmetic से। तो according to Fundamental Theorem of Arithmetic, every composite number can be expressed or factorized as a product of primes. And this prime factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये बोलती है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स की गुणा के रूप में, उसके प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, जो वो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी उस कंपोजिट नंबर की वो यूनिक होगी। बस किसको छोड़ के, वो प्राइम फैक्टर्स जिस ऑर्डर में हैं उस ऑर्डर को छोड़ के, क्योंकि वो आगे पीछे हो सकते हैं। अब ये मेरे कहने का मतलब क्या है उसे समझिए। मान लीजिए आपके पास एक कंपोजिट नंबर है 12। तो अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो आपको मिलेगा 2 इंटू में 3। आप कर सकते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए ये 12 है, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, तो आप 12 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 3। तो ये देखिए कंपोजिट नंबर है 12 और ये है प्राइम नंबर्स। तो हमने एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। तो यही बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में क्या कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। हाँ, जहां पे ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, यूनिक होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी आप 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो इसके प्राइम फैक्टर में हमेशा 2 और 3 ही आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो आपको ऐसा रिजल्ट मिला है, कल कुछ और मिले। हमेशा आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। तो इसका मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। पर जो ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है। मतलब यहां पे ऐसा भी हो सकता था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 इंटू में 3 इंटू में 2, यानी ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है इन प्राइम फैक्टर्स का। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू में 2 इंटू में 2। तो ये जो ऑर्डर है जिसमें ये प्राइम नंबर्स हैं ये चेंज हो सकता है, लेकिन जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या रहेगी, यूनिक। मतलब अगर यहाँ पे 2 2 बार है तो 2 ही बार रहेगा, 3 1 बार है तो 1 ही बार रहेगा, और अगर यहाँ पे 2 और 3 है तो 2 और 3 ही होंगे हमेशा 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में। ठीक है, तो ये बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आप एक और एग्जांपल से इस बात को समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंपोजिट नंबर है और वो जो कंपोजिट नंबर आपके पास है वो है 42। तो आप 42 को, जो कि एक कंपोजिट नंबर है, इसको प्राइम फैक्टर यानी प्राइम नंबर की गुणा के रूप में लिख सकते हो। कैसे? आप 42 को लिख सकते हो 2 इंटू में 3 इंटू में 7। आप चाहें तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। 2 21 जा, 3 7 जा, 7 1 जा। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी। यूनिक का मतलब जब भी आप 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो हमेशा उसमें 2 3 और 7 ही आएगा। आप कभी भी इस 42 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें हमेशा 2 3 और 7 ही होंगे। प्लस ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है ये यूनिक तो होगी, लेकिन जो ऑर्डर है फैक्टर्स का वो आगे पीछे हो सकता है। मतलब आप ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू में 7 इंटू में 3। आप ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू में 7 इंटू में 2। मतलब इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है, पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या रहेगी, यूनिक रहेगी। तो यहाँ पे आप एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर की गुणा के रूप में एक्सप्रेस कर पा रहे हो। यही बोलती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है इसको स्टेट करना एग्जाम में पूछ लिया गया है 1 मार्क्स में। तो ये आपको भी आ सकती है 1 मार्क्स में स्टेट करने के लिए, तो आपको ये स्टेटमेंट भी याद होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से HCF और LCM फाइंड करेंगे नंबर्स का। देखिए मान लीजिए आपके पास 2 नंबर हैं 120 एंड 90 और आपको इनका HCF और LCM निकालना है।
तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो आप 120 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5। तो ये 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 यहाँ पे 3 बार है तो 3 टाइम्स है तो 2 की पावर 3 और यहाँ पे इंटू में 3 और 5। अब आप 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 90 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5। तो ये आप लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 रेज टू दी पावर 2 क्योंकि 3 2 टाइम्स है और इंटू में 5। तो आपको अगर इनका HCF निकालना है तो आप क्या करेंगे, HCF निकालने के लिए किसका, 120 और 90 का, आप ये देखेंगे कि इन दोनों के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें कॉमन कौन सा है और उसकी छोटी पावर कौन सी है, बस इतना। कॉमन वाले आपको फैक्टर लेने हैं और उसकी छोटी पावर लेनी है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है और छोटी पावर 1 है, 3 कॉमन है और छोटी पावर 1 है और 5 कॉमन है और छोटी पावर 1 है। तो आपको यहाँ से रिजल्ट मिलता है 30। तो 120 और 90 का जो HCF है वो कितना है, 30 है। अब इनका हम LCM निकालेंगे 120 का और 90 का। तो LCM निकालते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, देखिए LCM में आप ऐसा करेंगे कि जो दोनों में कॉमन है और उसकी बड़ी पावर और उसके बाद जो रह जाते हैं सिंगल वो सभी। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन 2 है और बड़ी पावर 3 है तो 2 रेज टू दी पावर 3। दोनों में कॉमन 3 है और बड़ी पावर 2 है और दोनों में कॉमन 5 और बड़ी पावर 1 ही है दोनों में। तो यहाँ से आपको मिलेगा 8 इंटू में 9 इंटू में 5 जो आपको मिलेगा 360। तो ये आ गया LCM 120 और 90 का। देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप कोई भी दो नंबर का HCF निकालते हो, मान लीजिए आपने HCF निकाला A और B का और उनका LCM भी निकालते हो, मान लो आपने A और B का LCM भी निकाला है और आप इनके HCF और LCM को मल्टीप्लाई करते हो तो इनका जो प्रोडक्ट होगा LCM और HCF का वो AB के प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। तो कोई भी दो नंबर का जो HCF और LCM होता है उनके LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो आप यहां पे चेक कर सकते हैं, अगर हम HCF ऑफ 120 90 को मल्टीप्लाई करते हैं LCM ऑफ 120 90 तो वो इक्वल होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के, यानी 120 इंटू 90। चलिए चेक कर लेते हैं। तो HCF तो है 30 और LCM है 360 इज इक्वल टू 120 इंटू 90। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 1080 और अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 9 जा 108 और ये 2 0 हैं। यहां पे भी ऐसा ही है, ये 2 0 और 36 3 जा 108। तो देखिए LHS इक्वल है RHS के। तो इसका मतलब 120 और 90 के HCF और LCM का प्रोडक्ट 120 और 90 के प्रोडक्ट के इक्वल है। हम एक और एग्जांपल से इस बात को समझेंगे। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 40 और दूसरा नंबर है आपके पास 125। तो आपको इन दोनों का HCF और LCM कैलकुलेट करना है। तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप 40 को प्राइम फैक्टर्स की गुणा के रूप में लिखेंगे, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये आएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5, यानी 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू में 5। और फिर आप 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू में 5 इंटू में 5, तो ये आ गया 5 रेज टू दी पावर 3। अब हम इनका HCF निकालेंगे, HCF किसका, 40 और 125 का। तो HCF निकालते समय आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना होता है दोनों में कौन सा फैक्टर कॉमन है और उसकी छोटी पावर। तो यहाँ पे 5 कॉमन है और छोटी पावर कितनी है, 1, तो इनका HCF कितना हो गया, 1 हो गया, सॉरी 5 हो गया।
अब हम इनका एलसीएम निकालेंगे 40 और 125 का। देखिए एलसीएम निकालते समय आपको क्या ध्यान रखना है, जो दोनों में कॉमन है उसकी तो बड़ी पावर और बाकी जो रह गए वो। तो आप देखिए यहां पे दोनों में कॉमन 5 है और उसकी बड़ी पावर है 3 और रह क्या गया 2 रेज़ टू दी पावर 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 125 इंटू में 8, तो ये आपको मिलेगा 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 2 जा 16 और 4 20 कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10 यानी 1000। तो इनका एलसीएम कितना है 1000। अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो देखिए पहले तो आप इन दो नंबर का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, यानी कि 40 इंटू में 125। तो देखिए 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5 और ये एक 0 है तो ये आ गया। इसको बोल देते हैं फर्स्ट। अब जो HCF है 40 125 का, उसको मल्टीप्लाई करते हैं LCM से 40 125 के। तो आप देखिए HCF था 5 और LCM है 1000, तो क्या आ गया 5000। इसको बोल देते हैं सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड HCF और LCM का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के क्या है इक्वल है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड HCF इंटू में LCM इक्वल है 40 इंटू में 125। तो हमने वेरीफाई कर लिया। अब मान लीजिए आपको एक साथ 3 नंबर दे दिए जाएं और आपसे बोला जाए कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप उनका HCF और LCM फाइंड कीजिए, तो वो आप कैसे करेंगे। देखिए मान लीजिए आपको जो 3 नंबर दिए हुए हैं वो 3 नंबर हैं 120, 40 और 70। तो ये आपके पास वो 3 नंबर है जिनका आपको HCF और LCM फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आप इसे लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 5। 40 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 यानी 2 रेज़ टू दी पावर 3 इंटू में 5। 70 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू में 5 इंटू में 7। अब आपको HCF निकालना है। तो HCF के लिए तो आप HCF जब निकालेंगे किसका 120, 40 और 70 का, तो आपको यह ध्यान में रखना है कि वो फैक्टर जो तीनों में कॉमन हो और उसकी पावर क्या हो छोटी हो। तो यहां पे जो तीनों में कॉमन है वो क्या है 5 है एक तो, और एक 2 है। तो 2 में तो सबसे छोटी पावर क्या है 1 और 5 में भी सबसे छोटी पावर क्या है 1। तो यहां पे 2 and 5 यानी 2 इंटू में 5 कितना है 10। तो HCF जो है इन नंबर का वो क्या है 10 है। अब हम इनका LCM फाइंड करेंगे, 120 का, 40 का और 70 का LCM। तो देखिए जब आप इनका LCM फाइंड करेंगे तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि वो फैक्टर जो तीनों में कॉमन है उसकी बड़ी पावर, तो पहले वो लिख लेते हैं, तीनों में 2 कॉमन है और बड़ी पावर क्या है 3, तीनों में 5 कॉमन है और बड़ी पावर 1 है। ठीक है, फिर उसके बाद जो सिंगल रह गए वो, अब देखो 3 रह गया, यहां से 7 रह गया, तो 3 इंटू में 7, तो यहां पे आएगा 8 इंटू में, और ये आएगा 5 3 15 इंटू में 7। तो ये आपको मिलेगा, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 5 40 कैरी 4, 8 1 8 और 4 12 यानी 120 इंटू में 7 840। तो ये आ गया LCM। तो इस प्रकार से आप 3 नंबर का HCF और LCM फाइंड कर सकते हो। हम एक और एग्जांपल से इस बात को समझेंगे। मान लीजिए आपको नंबर दिए हुए 6, 72 और 120 और आपको इनका HCF और LCM फाइंड करना है।
तो आप क्या करेंगे, पहले 6 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे, 2 इंटू में 3, फिर 72 के लिखेंगे, जिसे आप लिख सकते हैं 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, यानी कि 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू में 3 रेज टू दी पावर 2। और 120 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 रेज टू दी पावर 3 इंटू में 3 इंटू में 5। अब सबसे पहले हम इनका HCF फाइंड करेंगे, 6, 72 और 120 का। तो HCF जो इन तीनों में कॉमन हो फैक्टर और उसकी छोटी पावर, तो इन तीनों में कॉमन है 2 और 3 भी, और छोटी पावर 2 की तो है 1 और 3 की भी क्या है 1, तो 2 इंटू में 3 यानी कि 6। अब इनका LCM, पहले तो LCM निकालते समय हम ये देखेंगे कि जो सब तीनों में कॉमन है और उसकी बड़ी पावर, तो तीनों में कॉमन 2 है और बड़ी पावर क्या है 3, तो 2 रेज टू दी पावर 3। तीनों में कॉमन 3 है और बड़ी पावर क्या है 2, यानी 3 की पावर 2। अब जो अकेले रह गए, यहां से 2 और 3 दोनों आ चुके हैं, 2 और 3, क्या रह गया 5 इंटू में 5। तो आपको LCM मिलेगा 8 इंटू में 9 इंटू में 5, यानी कि 360। तो ये इनका क्या आ गया LCM। तो इस प्रकार से आप प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से 2 या 3 नंबर्स का HCF और LCM कैलकुलेट कर सकते हो। अब हमको कुछ स्पेशल प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए हम कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे ताकि वो क्वेश्चन समझने और सॉल्व करने हमारे लिए क्या हो जाए, आसान हो जाए। मान लीजिए आपके पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे कि आपके पास है 10, आपके पास है 20, 50, 130, 210, 240, ठीक है, ये आपके पास कुछ नंबर्स हैं। और भी आप लिख सकते हैं इसमें, जैसे 180। तो यहाँ पे अगर आप इन सभी नंबर को ध्यान से देखो तो इनमें कुछ कॉमन है, और कॉमन क्या है कि इन सब की जो एंड डिजिट है यानी लास्ट डिजिट है वो क्या है 0 है। यानी आपके सामने वे नंबर्स लिखे गए हैं जिनकी एंड डिजिट क्या है 0 है। अब हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू में 5, 20 का करोगे तो 2 इंटू में 2 इंटू में 5, 50 का करोगे तो 2 इंटू में 5 इंटू 5, अगर आप 130 का करोगे तो 2 इंटू में 5 इंटू में 13, और अगर आप 21 का करोगे तो 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7, और अगर आप करते हैं 240 का तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5, और अगर आप 180 का करते हो तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 3 इंटू में 3। तो देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 2 2 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36, 36 5 ज़ा 180। ओके, तो ये हो गया इनका प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आपने क्या किया है, आपने यहाँ पे इन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया जिनकी एंड डिजिट क्या है 0 है। तो ऐसा करने पर आपको क्या मिल रहा है, देखिए ऐसा करने पर आपको एक खास बात पता लग रही है कि जिसकी भी एंड डिजिट 0 है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 जरूर होगा, 2 और 5 जरूर होगा, उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर होगा। तो यहां पे आपको एक बात ऑब्जर्व कराई गई है कि वो कोई भी नंबर जिसकी एंड डिजिट 0 है उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होंगे। अगर 2 या 5 में से कोई एक भी नहीं है तो उस नंबर की एंड डिजिट 0 नहीं होगी। तो यहां से आपको एक चीज और ऑब्जर्व करनी है। देखिए अगर मैं कहूं कि 10 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो हैं 2 इंटू में 5, 2 और 5, तो अगर मैं 10 की पावर 2 कर देता हूं तो भी प्राइम फैक्टर 2 और 5 ही रहेंगे, बस उनकी संख्या बढ़ जाएगी, यानी 2 भी 2 बार हो जाएगा और 5 भी 2 बार हो गया। इसी प्रकार अगर मैं 10 की पावर 5 कर देता हूं तो 2 इंटू में 5 की पावर भी 5 हो जाएगी, यानी कि 2 भी 5 टाइम्स हो जाएगा और 5 भी 5 टाइम्स हो जाएगा।
और अगर मैं कोई भी नंबर कर देता हूं, जैसे n कर दिया, तो 2 की भी n हो जाएगी और 5 की भी n हो जाएगी। इसका मतलब एक नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो सेम रहेंगे, भले ही आप उसकी पावर को चेंज करते चले जाइए, पर उसके प्राइम फैक्टर्स वही रहेंगे। जैसे 10 के प्राइम फैक्टर 2 और 5 थे, तो 10 की पावर 2 के प्राइम फैक्टर भी 2 एंड 5 है, 10 की पावर 5 के प्राइम फैक्टर भी 2 एंड 5 है, और 10 की पावर n के प्राइम फैक्टर भी 2 और 5 है। क्वेश्चन आपको ये है कि प्रूफ करो जो नंबर है 6 रेज़ टू दी पावर n, इस नंबर की जो एंड डिजिट है वो 0 नहीं होगी। तो आपको प्रूफ करना है कि 6 रेज़ टू दी पावर n एक ऐसा नंबर होगा जिसकी एंड डिजिट 0 नहीं होगी। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। वी नो दैट, हमें पता है द नंबर्स एंड विद डिजिट 0 must contain 2 and 5 in their prime factors. कि वो नंबर जिनकी एंड डिजिट 0 होती है उनके प्राइम फैक्टर में 2 भी होगा और 5 भी होगा। अब जो 6 की पावर n है उसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू में 3 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n। तो आप देखो ये जो भी नंबर है इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 है और 3 है, 5 नहीं है। अगर 5 भी होता तो इसकी एंड डिजिट क्या होती? 0। ये जो भी नंबर है उसकी एंड डिजिट क्या होती? 0। पर इसके इस नंबर के ये जो भी नंबर इसके प्राइम फैक्टर में सिर्फ 2 है, 5 नहीं है, तो इसलिए इस नंबर की एंड डिजिट 0 नहीं है। एज 6 रेज़ टू द पावर n डज नॉट कंटेन 5 in its prime factors, therefore 6 raised to the power n does not end with digit 0। इसका मतलब ये नंबर 0 से एंड नहीं होगा। अब आपकी एनसीईआरटी में शायद ये क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि प्रूफ कीजिए 4 रेज़ टू द पावर n एक ऐसा नंबर है जिसकी एंड डिजिट 0 नहीं है। तो आप इसी तरीके से उसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 13 जो ये नंबर है वो एक कंपोजिट नंबर है, ये साबित कीजिए। यानी आपको प्रूफ करना है कि जो ये नंबर है वो एक कंपोजिट नंबर है। तो आपको कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन पता ही है कि वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों उसे हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर उसमें 13 जोड़ेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे कि उसके कितने फैक्टर हैं और फिर बताएंगे अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर है। नहीं, इसे आप ऐसे सॉल्व करोगे। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है? 13। तो आप इसे लिखोगे 7 इंटू में 13 प्लस 1, और मैंने इन दोनों में 13 क्या ले लिया है? कॉमन ले लिया है। तो यहां से 13 गया तो क्या बचा? 7 इंटू 11, और ये 13 बाहर आ गया तो यहां पे क्या बचा? 1। अब आप इसे लिख सकते हैं 1 इंटू में ये 77 प्लस 1 यानी कि 78 इंटू में 13। तो आप देखिए ये जो भी नंबर है इसके 3 फैक्टर तो अभी आ चुके हैं, और आप 78 को भी तोड़ते हो तो और भी ज़्यादा फैक्टर बन जाएंगे, पर हमें ज़रूरत नहीं है। जब इसके 3 फैक्टर ऑलरेडी हो चुके हैं तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। एज 7 इंटू में 11 इंटू में 13 प्लस 13 हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। आप एक और एग्जांपल कर सकते हैं। मान लीजिए आपको बोला है 7 इंटू में 6 इंटू में 5 4 3 2 1 प्लस 5। तो आपको प्रूफ करना है कि ये एक कंपोजिट नंबर है। तो आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे 5 कॉमन ले लेंगे।
तो 7 इंटू 6 इंटू 4 3 2 1 और आपने 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, 5 आ गया बाहर। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू में, और ये जो भी नंबर है 7 6 4 3 2 प्लस 1 इंटू में 5। तो आप देखो ये जो भी नंबर है ये 3 नंबर के प्रोडक्ट के रूप में आ चुका है, मतलब इसके 3 फैक्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। इसका मतलब इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो एज 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 2 1 प्लस 5 हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore it is a composite number। तो इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। आप लोगों को एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 7, वहां पूछा गया है कि 2 बच्चे हैं रवि और सोनिया, वो एक सर्कुलर पाथ पे दौड़ रहे हैं। रवि जो है इस सर्कुलर पाथ का एक कंप्लीट राउंड 12 मिनट्स में पूरा करता है और सोनिया इस एक कंप्लीट राउंड को 18 मिनट्स में पूरा करती है। तो अगर दोनों ने एक साथ दौड़ना स्टार्ट किया है तो स्टार्ट होने के कितने समय बाद वो दोबारा इनिशियल पॉइंट पे मिलेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको एलसीएम निकालना होता है। मान लीजिए आपको ऐसा पूछा जाता कि एक 3 बॉल हैं आपके पास, आपने एक बॉल ड्रॉप की, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अब ये तीनों एक साथ जमीन पे कब टकराएंगी, तो जहां पे ये बात आती है ना एक साथ कब मिलेंगे, एक साथ कब टकराएंगे, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों टाइम्स का एलसीएम निकाल देंगे। उतने समय बाद रवि और सोनिया वापस कहां पे होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। तो देखिए रवि एंड सोनिया मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट again after time is equal to LCM of 18 and 12, LCM of 18 12 इतने मिनट्स। तो आप जब 18 और 12 का LCM निकालेंगे तो आपको मिलेगा 36। तो 36 मिनट के बाद रवि और सोनिया वापस कहां मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं। देखिए रवि एक चक्कर 12 में कर देगा, फिर दूसरा 24 मिनट्स में, फिर तीसरा 36 मिनट बाद वो यहीं पे होगा। सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर करेगी, फिर अगले 18 यानी कि 36 मिनट बाद वो भी यहीं पे होगी। यानी 36 मिनट्स के बाद दोनों कहां पे होंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे होंगे। देखिए अब आप बहुत इजीली एक्सरसाइज 1.2 को कर सकते हैं।